है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में तद शब्द पर शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम इस क्लास में आपको बोर्ड 2024 की परीक्षा में 1 नंबर के जो तद शब्द पर प्रश्न आएगा उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम इस क्लास में तद का मतलब वह होता है और वह के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग पर अपना यह धातु का शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे तद शब्द का शब्द रूप तीनों लिंगों में क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक, तो आइए हम आज इस क्लास में पढ़ते हैं जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मूल रूप से अनिवार्य है। तो हम पढ़ने चल रहे हैं सर्वनाम शब्द के तद शब्द का पुल्लिंग रूप, माने ठीक है, हम पढ़ने क्या चल रहे हैं सर्वनाम शब्द में तद यानी जिसे हिंदी में वह बोला जाता है, वह तद शब्द का पुल्लिंग रूप, तद शब्द का पुल्लिंग रूप। ठीक है, हम पढ़ने क्या चल रहे हैं सर्वनाम शब्द में तद शब्द का, ठीक है, तद शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। ठीक, सर्वनाम शब्द में तो पहले हम इस यानी क्या है, और जो शब्द रूप चलता है वो विभक्ति वचन में चलता है। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इसको हम यानी देखते हैं कि क्या होगा। तो एक तरफ क्या है, पहले लिखेंगे क्या है विभक्ति, एक तरफ विभक्ति, ठीक, विभक्ति के बाद अब हम यानी क्या है एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद फिर क्या है बहुवचन, ठीक। अब विभक्ति में एक वचन का रूप क्या होगा, प्रथम द्विवचन का रूप क्या होगा, बहुवचन का रूप क्या होगा। तो हम पहले देख रहे हैं क्या प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, क्या है प्रथमा विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में यानी वह का रूप क्या, यानी क्या तद का रूप क्या होगा सह होगा, ठीक, क्या होगा सह। और द्विवचन का रूप क्या होगा तो होगा, तो। और बहुवचन का रूप क्या होगा ते होगा। अब इसको हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। सह का मतलब होता है वाह, ठीक, तो का मतलब होता है वह दोनों, ठीक है, वह दोनों। और ते का अर्थ यानी क्या है, ते का अर्थ क्या होगा वह सब, ठीक, यानी वह जो है वह सा है और वह दोनों क्या है तव है, वह सब क्या है ते हैं संस्कृत में, ठीक है, रूप चलता है। उसके बाद यानी फिर क्या है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में रूप क्या होगा। अब हम द्वितीय विभक्ति का रूप क्या होगा, ठीक है,
द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में जो रूप होगा तम, तम, तौ, ठीक है, तम, तौ, तान, तम, तौ, तान, ठीक। उसके बाद तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति में रूप क्या होगा? तृतीय विभक्ति में क्या होगा? तेन, तेन, ताभ्याम, तेन, ताभ्याम, तेन, ताभ्याम, तय, तया, ठीक है, तेन, ताभ्याम, तया। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में अभी आपको हम बताएंगे, इस पर प्रश्न भी कैसे पूछा जाता है। चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? तस्मय, तस्मय, ताभ्याम, तस्मय, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मय, ताभ्याम, तेभ्यः, ठीक, तेभ्यः। पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में जो रूप होगा एक वचन का वह क्या होगा? द्विवचन। पंचमी विभक्ति में, तो पंचमी विभक्ति में जो रूप होगा वह होगा क्या? तस्मात्, तस्मात्, ताभ्याम, ताभ्याम, तेभ्यः, तेभ्यः, ठीक। पंचमी के बाद फिर क्या है? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में जो रूप होगा वह क्या होगा? षष्ठी विभक्ति में जो रूप होगा वह क्या होगा? तस्य, तस्य, ठीक, यानी क्या है? तस्य, तयोः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्य, तयोः, तेषां, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में जो रूप होगा वह क्या होगा? तस्मिन्, तस्मिन्, तयोः, तेषु, तस्मिन्, तयोः, तेषु, ठीक। तो ये तो हो जाएगा क्या? सर्वनाम शब्द के तद का शब्द का पुल्लिंग रूप, ठीक है, यानी सर्वनाम शब्द के यानी क्या? पुल्लिंग रूप हो गया, ठीक। अब देखिए इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। अब तद शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ये होगा सह, और सह का अर्थ क्या होता है? वह, ठीक है, जहां पर एक एक वह क्या है? अकेला है। और द्विवचन का रूप क्या होगा? तौ, यानी वे दोनों के लिए तौ का। और बहुवचन में ते होगा, ते का मतलब वह सब, सेम। द्वितीय विभक्ति में ताम, यानी तम, तौ, तान, ठीक है। उसके बाद यानी क्या है? तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप होगा तेन, द्विवचन का रूप होगा ताभ्याम, और बहुवचन का रूप होगा तया, ठीक। चतुर्थी विभक्ति में तस्मय, ताभ्याम, तेभ्यः। और पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयोः, तेषु, ठीक है। अब इसमें हमको यानी क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? तो हमको वह सह याद रखना है, तेन याद रखना है, तस्मय याद रखना है, तस्मात् याद रखना है, और तस्मिन याद रखना है। उसके बाद तयो याद रखना है, ताभ्याम में याद रखना है, तयो याद रख लेना है। उसके बाद तान, ते, तेभ्यः,
तेसाम ये आपके लिए मोस्ट है, और तेसु भी ये भी मोस्ट है, और उसके बाद तेन ये भी मोस्ट है। यानी इतना आपको तो विशेष याद रखना है। तो ये तो हो गया क्या, यानी यानी क्या, तद शब्द के पुल्लिंग का रूप हो गया। ठीक है, अब हम इस पर आपको यानी अगले पेज पे बता रहे हैं कि इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यानी प्रश्न भी आप समझ लीजिए कि इस पर आधारित प्रश्न किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो उसको प्रश्न को भी आपको समझ लेना है कि किस टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे, इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, इनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो अब हम इस पर यानी क्या है प्रश्न देख लेते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। अब जैसे प्रश्न बन सकता है, यानी प्रश्न कैसे बन सकता है, पहला प्रश्न। ठीक, अब प्रश्न एक यह बन सकता है कि जैसे तेन, ऐसे तेन किस विभक्ति वचन का रूप है। ठीक, एक प्रश्न एक हुआ। अगला प्रश्न बन सकता है इसी में दूसरा। ठीक, यानी अगला प्रश्न बन सकता है कि तो, ठीक है, तो तद शब्द के, तो तद शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। अब इसके लिए विकल्प हो जाएगा, जैसे पहला विकल्प एक वचन, ठीक है, यानी हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। दूसरा विकल्प हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तीसरा विकल्प हो जाएगा द्वितीय विभक्ति ठीक, एक वचन। और तीसरा प्रश्न, चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, यानी द्विवचन का रूप है। देखिए सह तौ आया है ना, तो तौ का मतलब होता है दो, यानी क्या यहाँ पर तौ का मतलब हो जाता है वे दोनों, और वे दोनों के लिए क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा। तो तौ क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। ठीक, और भी प्रश्न बन सकता है जैसे इस पर, यानी और प्रश्न बन सकता है तीसरा, जैसे हो जाएगा तेसु तद शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। सेम उसी तरह, तो इसमें भी विकल्प हो सकता है सप्तमी विभक्ति एक वचन। दूसरा विकल्प सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक, तीसरा विकल्प बन सकता है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और चौथा विकल्प हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आप जानते हैं कि तेसु क्या है, तेसु
जो है ये सप्तमी विभक्ति क्या है, ओ सॉरी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ठीक, तो इस टाइप के आपके यहाँ प्रश्न आ सकते हैं, यानी इस पर यानी कि शब्द रूप पर इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा यानी क्या है सर्वनाम शब्द के तद शब्द का पुल्लिंग रूप। अब हम अगली क्लास में यानी सर्वनाम शब्द के यानी तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।